नमस्कार सर, राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर परिषद झुंझुनू की कुछ प्रमुख बातें लेकर के हम आपके पास आए हैं। उम्मीद करते हैं आप हमें उसके बारे में अच्छी और सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं यहाँ आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू के पद पर पदस्थापित हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के खर्रा साहब जो यूडीएस मंत्री उन्होंने आदेश जारी किया है कि संविदा पर हम भर्ती लेंगे, तो उसको लेकर के आपके पास अभी फिलहाल क्या अपडेट है? ये तो निदेशालय से जो भी डायरेक्शन आएंगे उनकी पालना करेंगे। अभी आपके पास कोई हाँ, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। कोई फिलहाल नहीं है। कैसे किस प्रकार से उनकी भर्ती रहेगी? हाँ, वो तो जो भी डायरेक्शन आएंगे उनकी पालना हम करेंगे। वर्तमान में सर अभी नगर परिषद में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? लगभग हमारे 180 कर्मचारी हैं जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं। सर मैं चाहूँगा कि फील्ड में कितने हैं और इधर ऑफिसों वगैरह में कितने लगे हुए हैं? वर्तमान में फील्ड में कितने कर्मचारी? फील्ड में लगे हुए हैं सारे, ऑफिस में कहाँ कौन लगा हुआ है? सर जैसे कई अधिकारियों के बंगले में, कोई ऑफिसों में इधर उधर लगे हुए हैं, सारे तो कर्मचारी फील्ड में नहीं है शायद। नहीं, सारे कर्मचारी फील्ड में। आपको किसने जानकारी दी है? सारे कर्मचारी। बिल्कुल। ओके सर। तो सर यहाँ पे ठेके की भी व्यवस्था है सफाई की? हाँ, हमने टेंडर भी कर रखे हैं। कितने टेंडर है सर? डोर टू डोर के 50 जोन बना रखे हैं। लगभग कर्मचारी? एक जोन में 5 कर्मचारी हैं सफाई के लिए, एक ड्राइवर और एक हेल्पर है। लगभग 250 के लगभग है। लेकिन फिर भी शहर में सफाई व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है। देखो, सफाई तो ऐसी है कि आज अपन करते हैं, फिर आज ठीक है और कल ठीक नहीं है। मतलब ये तो टाइम के हिसाब से चलता रहता इन द सेंस कि अपन सोचते हैं कि भाई केवल एक दिन करके हम बैठ जाएं, वो वाली है नहीं। तो सफाई तो ऐसी है कि आम नागरिक और नगर परिषद दोनों मिलकर जब करते हैं तो बेटर हो जाती है। और अभी हमने जो है वार्ड वाइज एक एक अधिकारी और एक एक कर्मचारी को एक एक वार्ड गोद दे दिया है। उसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो सप्ताह में 2 दिन भ्रमण करेगा और पूरी सफाई व्यवस्था कराएगा। और जो काम नहीं करेगा ठेकेदार या जो कर्मचारी काम नहीं करेगा उसकी हम कटौती करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सर ये प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है या मतलब? नहीं, लागू कर दी हमने, लागू कर दी, बिल्कुल स्टार्ट हो गई, बिल्कुल। तो एक सर एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ नगर परिषद झुंझुनू में अभी तक स्थायी जमादार की नियुक्ति नहीं है। कितने जोन के हिसाब से कितने पर कर्मचारियों पे एक जमादार होना चाहिए, इसकी कोई जानकारी है? वो तो हमारे जितने जमादार के पद हैं स्वीकृत, उन पे हैं जमादार। अब हम जो प्रमोशन करेंगे कर्मचारियों के, जिन जो निर्धारित क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनकी हम वरिष्ठता सूची जारी करेंगे और जितने पद स्वीकृत हैं उनका पदोन्नति करेंगे नियमानुसार। पिछले कई समय से ये बात चल रही है कि मतलब आपसे पहले भी जो अधिकारी यहाँ पे रहे उन्होंने कहा कि हमने लगभग कार्य पूरा कर रखा है। उन्होंने आपत्ति भी जारी करी थी, लेकिन वो प्रक्रिया आगे बढ़ती नहीं है। कारण? आगे बढ़ाएंगे प्रक्रिया को, पता करेंगे, जानकारी करेंगे कहाँ किस कारण से नहीं हुए प्रमोशन की कार्रवाई करेंगे। जल्दी आपको पता चल जाएगा। सर अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि बारिश भी और सर्दी भी है, तो इसमें सफाई कर्मचारियों की जो विशेष वर्दी की जो बात है तो उसकी व्यवस्था? हम देखो, सफाई कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देते हैं। कर्मचारी खुद अपनी पसंद से खरीद के लाए और पहने। फिर भी यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ रही है, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे और बातचीत करेंगे कर्मचारियों से, उनको क्या सहयोग नगर परिषद से चाहिए, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अच्छी बात है सर। लेकिन फिर भी मान लो आप भत्ता तो देते हैं उनको, भत्ता तो उसमें चला जाता है, लेकिन इन हैंड अगर उनको वर्दी आप भी जैसे विभाग के द्वारा या फिर किसी मतलब हमारे झुंझुनू शहर में खूब सारे भामाशाह लोग हैं जो भी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो उनके द्वारा भी कैसे भी उनको वर्दी की व्यवस्था मौसम के हिसाब से? बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट बताया। आप अभी हमने थोड़े दिन पहले ही भामाशाहों के सहयोग से लगभग 150 लोगों को कंबल वितरित करवाएं। कंबल जो मोटे ऊनी कंबल होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के। इस बारे में भी हम भामाशाहों से बात करेंगे, बिल्कुल। और हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी उनको हम गर्म स्वेटर या इस तरह की कोई व्यवस्था होगी तो हम जल्दी ही 1-2 दिन में इस पर प्लान करके बातचीत करके और ये कार्यक्रम हम करवाएंगे। सर एक चीज़ हो रहा है, बात तो पुरानी है लेकिन मेरे अभी याद आई है कि जैसे पूरे राजस्थान में एक अनुभव को लेकर के खूब शोर शराबा रहा था,
तो हमारे यहाँ आपने कितने अनुभव जारी करे और कितने आपके पास कर्मचारियों की सूची थी? हमने 220 अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे। तो सर सूची तो लंबी होगी शायद। जिन्होंने आवेदन किया उनको जारी किया ना भाई, जैसे 250 के लगभग तो वर्तमान में काम कर रहे हैं, और पुराने वाले ठेकों में भी काम किया था, जैसे 18 में काम किया, 21 में काम किया, 22 में काम किया। तो जो हमारे पास आए, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड था, उनको हमने जारी कर दिया अनुभव, और सारा जो रिकॉर्ड है वो निदेशालय ने भी मांग रखा, तो हमने भेज रखा भाई किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए। लोगों का कहना है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने काम मतलब लंबे समय से काम कर रहे हैं, हालांकि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आपके पास उनकी सूची नहीं, लेकिन जो काम वास्तव में काम करेगा, तो अनुभव तो काम का ही होता है कि न कि सूची में नाम दर्ज होने का होता है। तो इसको लेकर के आपकी क्या? नहीं भाई, मैं किस हिसाब से देखूंगा बताओ? मेरी अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मेरा पदस्थापन हुआ, तो मैं तो रिकॉर्ड देख के दूंगा ना। और जो डायरेक्शन थे विभाग के डायरेक्शन, जिनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देख के आप अनुभव प्रमाण पत्र जारी करो। अब मान लो 5 साल पहले आप ये क्लेम करो कि मैंने काम किया था, तो सबूत तो चाहिए ना। ऐसे बिना सबूत के देंगे तो फिर पक्षपात के आरोप लगेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो सबूत तो सर रहे होंगे ना आपके पास भी, रिकॉर्ड में उनका पेमेंट वगैरह भी उठता होगा, इतने साल उन्होंने काम भी किए हैं, किसी का कोई निरस्त भी काम नहीं हुआ होगा। तो रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं आपके पास में अगर प्रयास किया जाता तो जेन्युइन लोगों को मिलने का, तो रिकॉर्ड तो होता ही सर। हाँ, तो रिकॉर्ड जिनका था ना उनको हमने दिया ना। नहीं मिला लोगों को। चलो सर।